ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जो हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ये एक बहुत ही रहस्यमय तिलस्मी खजाना है जिसे समझना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य जो है महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र थे। और उसके बाद हमारे आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। उसके बाद हमारे आते हैं मंगलदेव। मंगलदेव जो है भगवान शिव और माता विभू यानी भूदेवी के पुत्र थे। पृथ्वी इसको कहा जाता है। और कैसे थे, जब अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ उसमें कुछ बूंदें भगवान शिव के पसीने की पृथ्वी पर जब गिरी तो उससे जो है मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमारा आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह की उत्पत्ति जो है चंद्रमा और तारा के मिलन से हुआ। और तारा जो थी देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी, जिसका अपहरण चंद्रमा ने कर लिया था। उससे जो उत्पन्न हुए वो बुध देव पैदा हुए। अब आता है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो पैदा हुए वो ऋषि अंगिरा और रुसूपा के पुत्र थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद इनकी बृहस्पति जी का जन्म हुआ, बृहस्पति भगवान का जन्म हुआ। अब रह गए हमारे शुक्रदेव, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं। इनके पिता का नाम भृगु ऋषि था और माता का नाम ख्याति था। और इस प्रकार इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ वो शुक्रदेव पैदा हुए। उसके बाद हमारे आते हैं शनि ग्रह। शनिदेव किससे पैदा हुए? शनिदेव जो पैदा हुए वो भगवान सूर्य और माता छाया से पैदा हुए। अब उसके बाद हमारे जो 2 ग्रह रह जाते हैं राहु और केतु। ये वास्तव में तो एक ही राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से। तो ये 2 ग्रह बन गए, सर राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। लेकिन स्वरभानु नाम के राक्षस थे जिन्होंने अमृत का पान कर लिया था और वह अजर अमर हो गए थे। तो इस प्रकार से ये 9 के 9 ग्रह जो है उत्पन्न हुए। अब इन ग्रहों के पास में, क्योंकि ये सभी जितने भी ग्रह थे सभी बहुत शक्तिशाली और महान थे। अब भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने और शिव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इन लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें हर किस्म के वरदान तो प्रदान कर दिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भगवान ने बोला कि अब तुमको जो है शक्तियाँ तो प्राप्त हो गई, हम तुम्हें ब्रह्मांड में स्थापित कर देते हैं। तो जो भी मनुष्य जीवन में पैदा होगा उनके जीवन का संपूर्ण भार आप लोगों के ऊपर होगा। और इस तरह से उन्होंने 9 के 9 ग्रहों की स्थापना कर दी। और इन ग्रहों के ही हिसाब से जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र भी बना। अगर प्रभु ने बोला इनको अलग अलग स्थान ना दिया जाए तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं 2 लाख वीडियो भी बनाऊं तो भी ज्योतिष शास्त्र का अंत नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, ये एक ऐसा तिलिस्मी खजाना है, इसमें आप जितना गहन अध्ययन करते जाओगे आप जो है उसे सीखने में बरसों लगा दोगे। और ये नहीं है कि अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 के 9 ग्रह जो है, अगर किसी ग्रह का किसी के साथ बैठ जाना, वो अपने में एक नया जो है ज्ञान दे देता है, अपने में नया प्रकाश डालता है। सूर्य चंद्र बैठ जाए अलग प्रभाव है, सूर्य मंगल बैठ जाए अलग प्रभाव है, बुध सूर्य बैठ जाए अलग प्रभाव है, राहु केतु शनि बैठ जाए अलग प्रभाव है, मंगल शुक्र बैठ जाए अलग प्रभाव है, और बुध शुक्र शनि और राहु बैठ जाए अलग प्रभाव है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक के विषय में ज्ञान बड़ा विशाल है। इसमें आप जितना खोज करेंगे, जिस प्रकार से हमारा इसरो और नासा ब्रह्मांड की खोज कर रहा है, उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर में आप कितना भी ज्ञान प्राप्त करने लग जाएं तो वह अपने में थोड़ा है। इसके अंदर में आदमी के जन्म से मृत्यु तक, व्यापार में लाभ से हानि तक, राजनीति में राजा से रंक तक, ज्ञान में, वैराग्य में, किसी भी विषय में अगर आपने मनुष्य के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्योतिष उसके लिए एक बहुत ही सटीक जानकारी दे सकता है, बशर्ते कि उसको जानने वाला विद्वान होना चाहिए। और इस समय इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसे ज्योतिष के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि लगभग जहां तक मुझे याद है 55 साल तो मुझे हो गए हैं, मैं अभी तक इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। मैं लोगों की तरह, ये तो खैर अभी मुझे किसी सज्जन ने दे दिया कि आप जो है वीडियो बना दो, तो मैं बना रहा था और बना रहा हूँ। अन्यथा मैं अपने में अध्ययन करता था, लोगों की कुंडली वगैरह देख लेता था, और मैं इसको किसी धनोपार्जन के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को ज्योतिष के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। और ये एक बहुत बड़ी साधना है ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना। और जो व्यक्ति इसे धनोपार्जन के लिए करता है उसे ना तो पूरा ज्योतिष ही मिल पाता है और कुछ समय के लिए धन जरूर प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिस आदमी ने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर लिया और शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, मेरे हिसाब से उस आदमी को धन की तरफ ललायत नहीं होना चाहिए। हाँ, जीवन में पालन पोषण करने के लिए विवाह वगैरह किया तो बच्चों के पालन पोषण के लिए व्यक्ति पैसा कमाता है, अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, लेकिन इस विद्या को धन के रूप में जो है प्रयोग करना ठीक बात नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन धनोपार्जन के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं और आशा करता हूं कि शायद आज आपको ग्रहों के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी आप लोगों के साथ सहयोग बना रहेगा, देखते रहेंगे और आगे ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे।